Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach Standard 4. Subject हिंदी सुरभि चैप्टर 7 खाने की बात। इससे पहले हमने हिंदी चैप्टर में चैप्टर 6 तक का देखे थे, पेड़ पौधों की दुनिया। अब उसके बाद हमारा चैप्टर आया है 7 खाने पीने की बात। अब खाने पीने की बात तो देख ही लिए कि जो हम डिनर करते हैं या लंच करते हैं तो उसमें खाने में क्या क्या होता है, यानी उसमें से ये चैप्टर है खाने पीने की बात। अब इसमें क्या दिया हुआ है पाठ के बारे में। भोजन करते समय हमें कुछ शिष्टाचारों का पालन करना चाहिए। ऐसे खाते समय बोलना नहीं चाहिए, मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए, खाना मेज़ पर नहीं गिराना चाहिए, खाने को बचाकर खाना चाहिए और खाने में संयम बरतना चाहिए। आइए इस कविता में पढ़ें कि काकू जी को खाने की आदतें कैसे थी। अब यहाँ पे क्या दिया है, भोजन जो है वो हमें जो हमारा खाना है उसे हमें समय पे खाना चाहिए। और जैसे हम खाते समय बात करते हैं या कुछ बोलते हैं तो हमें बात नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए और मुंह से आवाज़ नहीं आना चाहिए। कितने लोग खाते तो नहीं मुंह से चिप 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 करके आवाज़ निकालते हैं, तो वो होना नहीं चाहिए। और जितना हो सके हमें खाने को बचा कर खाना चाहिए ताकि खाना मेज पर ना गिरे। और हमें जितना हो सके उतना खाने को संभाल के खाना चाहिए और चबा के खाना चाहिए। और हमें खाने को इस तरह से खाना चाहिए कि वो खाना मेज पर ना गिरे। अब यहाँ पे बताया है कि चलिए हम जानते हैं कि जो काकू जी है उनको खाने की आदत कैसी थी। अब वो किस में दिया है, इस चैप्टर में दिया है। रीड टू पैराग्राफ। भोजन करते समय हमें कुछ शिष्टाचारों का पालन करना चाहिए, जैसे खाते समय बोलना नहीं चाहिए, मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए, खाना मेज़ पर नहीं गिराना चाहिए, खाने को चबाकर खाना चाहिए और खाने में संयम बरतना चाहिए। आइए इस कविता में पढ़ें कि जो काकू जी की खाने की आदतें कैसी थी। अब यहाँ पे दिया है, मौसा मौसी बुआ फूफा ने आना था आज, काकू रानू डिम्पी निक्की को भी लाए साथ। बड़ी देर तक लगे ठहाके, हुई लंबी बातें, लेकिन खाने की टेबल पर थम गई सबकी सांसें। अब यहाँ पे क्या दिया है कि जो इसके बारे में बता रहा है उसके घर पे खाने की दावत दी गई है। अब वो खाने पे कौन कौन आ रहा है, मौसा मौसी बुआ और फूफा, ये लोगों को उन्होंने दावत दी है। अब उनके साथ और कौन कौन आ रहा है, काकू रानू डिम्पी, ये सब उनके साथ में आ रहे हैं। अब जब वो लोग घर पे आ जाते हैं तो बड़ी देर तक के ठहाके लगते हैं, यानी हंसते हैं बोलते हैं और काफ़ी लंबी बातें इनकी चलती है। फिर खाने का समय होता है तो ये लोग क्या करते हैं, जो खाने की टेबल है वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाते ही इनकी जो सांसें हैं वो क्या होती है, थम जाती है, रुक जाती है। मौसा मौसी बुआ फूफा ने आना था आज, काकू रानू डिम्पी निक्की को भी लाए साथ। बड़ी देर तक लगे ठहाके, हुई लंबी बातें, लेकिन खाने की टेबल पर थम गई सबकी सांसें। सड़प सड़प चप चप सुनकर हुई सभी खामोश, काकू जी को खाता देख उड़े सभी के होश। अब काकू जी कैसे खा रहे थे, सड़प सड़प और चप चप करके वो खा रहे थे। तो जो उनकी आवाज़ सुनकर जितने लोग वहाँ पर बैठे थे वो लोग खामोश हो गए और काकू जी को खाता देख रहे थे।
और उनको खाता देखकर जो सभी लोग वहां पर बैठे थे उनके होश क्या हुए, उड़ गए। पूरी छोला पूरी छोले रायता सब्जी चावल का था ढेर, गप गप खाते जाते काकू नहीं लगाते देर। अब जब खाने के लिए मेज पे सब बैठे थे तो मेज पे खाने में क्या क्या था, पूरी छोले रायता सब्जी चावल ये सब था। अब जो काकू जी हैं उसे इतना फटाफट खा रहे थे कि एक मिनट भी वो अपना हाथ रोक नहीं रहे थे। अब काकू जी कैसे खाए, एकदम गप गप करके सारा जो खाना था उसे खा गए। सड़प सड़प चप चप सुनकर हुए सभी खामोश, काकू जी को खाता देख उड़े सभी के होश। पूरी छोले रायता सब्जी चावल का था ढेर, गप गप खाते जाते काकू नहीं लगाते देर। दोनों हाथ सने चावल में मुंह में भरते कोर, चाट चाट कर प्लेट कटोरी बोले लाओ अब कुछ और। अब वो क्या करते हैं, जो काकू जी हैं दोनों हाथ को सान कर चावल में खाते हैं और मुंह में जो निवाला है वो भरते जाते हैं, और जो प्लेट है और जो कटोरी है उसे भी क्या करते हैं, एकदम चाट चाट कर खा जाते हैं। और खाने के बाद क्या कहते हैं कि लाओ और भी कुछ हो तो, यानी वो और खाने को मांग रहे हैं इतना खाने के बाद भी। दोनों हाथ सने चावल में मुंह में भरते कोर, चाट चाट कर प्लेट कटोरी बोले लाओ अब कुछ और। काकू जी भर मुंह में खाना जब करते थे बात, गिरते उनके मुंह से छोले पूरी रायता भात। अब काकू जी की आदत कैसी थी कि वो खाना खा रहे थे और सबसे बातें कर रहे थे। अब जब भी काकू जी बात करते थे तो जो उनके मुंह का खाना होता था वो गिरता था। अब उनके मुंह में क्या क्या था, छोले पूरी रायता भात ये सब जो है उनके मुंह से गिरते थे। आधा खाना खाकर आधा इधर उधर फैलाया, लेकर एक बड़ी डकार सबको यूं चौंकाया। अब क्या करते थे काकू जी, आधा खाना खाकर और आधा इधर उधर फैला देते थे। जैसे वो बात करते हैं ना तो उनके मुंह से वो खाना गिरने लगता था। और फिर बाद में वो क्या करते हैं, एक बड़ी सी डिकार लेते हैं और उनकी डिकार सुनकर वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो लोग चौंक जाते हैं। काकू जी भर मुंह में खाना जब करते थे बात, गिरते उनके मुंह से छोले पूरी रायता भात। आधा खाना खाकर आधा इधर उधर फैलाया, लेकर एक बड़ी डकार सबको यूं चौंकाया। दादाजी ने बड़े प्यार से तब उनको समझाया, बेटा खाना नहीं भागता जो तुमने ऐसा खाया। अब दादाजी क्या करते हैं, जो काकू जी हैं उनको बड़े प्यार से समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा जो खाना है वो कहीं नहीं भागता, और तुम जो जिस तरह से तुमने खाया है तुम्हें ऐसे खाना नहीं खाना था। कौन कहता है, काकू जी कहते हैं। दादाजी ने बड़े प्यार से तब उनको समझाया, बेटा खाना नहीं भागता जो तुमने ऐसा खाया। काकू जी ने शर्माकर फिर जोड़े अपने हाथ, सीखूंगा मैं अच्छी आदत कर दो मुझको माफ़। फिर जब दादाजी काकू जी को डांटते हैं तो काकू जी क्या होते हैं, यानी हमें कोई बात के लिए कोई कुछ बोलता है तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं, तो उस तरह से वो भी शर्मकार हो जाते हैं और अपने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मैं अच्छी आदतें सीखूंगा और मुझे माफ़ कर दो, जिस तरह से मैंने खाया है मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। कौन माफ़ी मांगता है, काकू जी माफ़ी मांगते हैं दादाजी से। रीड टू पैराग्राफ। भोजन करते समय हमें कुछ शिष्टाचारों का पालन करना चाहिए। जैसे खाते समय बोलना नहीं चाहिए, मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए, खाना मेज पर नहीं गिराना चाहिए, खाने को चबाकर खाना चाहिए और खाने में
समय बरतना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। आइए इस कविता में पढ़े कि काकू जी की खाने की आदतें कैसी थी। अब यहाँ पे क्या दिया है कि हमें जो खाना है उसे चबा के खाना चाहिए, खाने में बातें नहीं करना चाहिए और जितना हो सके उतना हमें आराम से खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो काकू जी है उनका पूरा उल्टा ही था। वो खाते समय बात कर रहे थे और जो खाना उनके मुंह में था, बात करते करते उनके मुंह का खाना गिर रहा था और जब वो खा रहे थे तो उनके मुंह से चप चप की आवाज़ भी आ रही थी। तो यहाँ पे क्या दिया है, मौसा मौसी बुआ फूफा ने आना था आज, काकू रानू डिम्पी निक्की को भी लाए साथ। बड़ी देर तक लगे ठहाके, हुई लंबी बातें, लेकिन खाने की टेबल पर थम गई सबकी सांसें। पूरी सड़प सड़प चप चप सुनकर हुए सभी खामोश, काकू जी को खाता देख उड़े सभी के होश। पूरी छोले रायता सब्जी चावल का था ढेर, गप गप खाते जाते काकू नहीं लगाते देर। दोनों हाथ सने चावल में मुंह में भरते कोर, चाट चाट कर प्लेट कटोरी बोले लाओ अब कुछ और। काकू जी भी भर मुंह में खाना जब करते थे बात, गिरते उनके मुंह से छोले पूरी रायता भात। आधा खाना खाकर आधा इधर उधर फैलाया, लेकर एक बड़ी डकार सबको यूं चौंकाया। दादाजी ने बड़े प्यार से तब उनको समझाया, बेटा खाना नहीं भागता जो तुमने ऐसे खाया। काकू जी ने शर्मा कर फिर जोड़े अपने हाथ, सीखूंगा मैं अच्छी आदत कर दो मुझको माफ। अब इसके बाद आया है क्वेश्चन आंसर, मुख्य प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर हमें लिखना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, घर पर किन्हें आना था। अब यानी जो घर पे किस किसको दावत दी थी और उनके साथ कौन कौन आना था। तो घर पर मौसा मौसी बुआ फूफा ये लोग को आना था। तो क्वेश्चन क्या था, घर पर किन्हें आना था। आंसर हम लिखेंगे, घर पर मौसा मौसी बुआ फूफा को आना था। सड़प सड़प की आवाज़ निकालकर कौन खा रहा था। अब जब जो सड़प सड़प की आवाज़ है वो कौन निकाल रहा था, काकू जी। तो हम आंसर लिखेंगे, सड़प सड़प की आवाज़ काकू निकाल कर खा रहे थे। अब सड़प सड़प की आवाज़ कौन निकाल के खा रहा था, काकू। यहाँ पे लिखा है सड़प सड़प की आवाज़ निकाल कर कौन खा रहा था। आंसर लिखेंगे, सड़प सड़प की आवाज़ काकू निकाल कर खा रहे थे। खाने में क्या क्या था। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि खाने में क्या क्या था। अब खाने में तो रायता पूरी छोले सब्जी सब थे। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है खाने में क्या था, तो हम आंसर देंगे, खाने में पूरी छोले रायता सब्जी ये सब था। अब काकू जी को किसने समझाया। जब काकू जी खाते वक्त अच्छा बर्ताव नहीं था तो उन्हें दादाजी ने समझाया। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, काकू जी को किसने समझाया। आंसर हम लिखेंगे, काकू जी को दादाजी ने समझाया या दादाजी ने काकू को समझाया। क्या था क्वेश्चन, घर पर किन्हें आना था। घर पर मौसा मौसी बुआ फूफा को आना था। सड़प सड़प की आवाज़ निकालकर कौन खा रहा था। आंसर आएगा, सड़प सड़प की आवाज़ निकालकर काकू जी खा रहे थे। खाने में क्या था। खाने में पूरी छोले रायता सब्जी ये सब थे। काकू जी को किसने समझाया। अब काकू जी को दादाजी ने काकू जी को समझाया। अब यहाँ पे दिया है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पे
कविता दी है जिसमें से वो कविता आधी है और उसके आगे डैश कर दिया है, जिससे हमें पीछे कविता दी है उसमें से हमें इसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट में दिया है बड़ी देर तक खाली जगह हुई। तो बड़ी देर तक का क्या हुआ, जो ठहाके लगाए थे वो हुए और क्या हुआ था, लंबी बातें हुई थी। तो यहाँ पे लिखेंगे ठहाके और यहाँ लंबी बातें। तो आंसर आएगा बड़ी देर तक ठहाके हुई लंबी बातें। लेकिन यहाँ पे दिया है खाली जगह, थम गई सबकी खाली जगह। तो लेकिन क्या आएगा, खाने की टेबल पर थम गई सबकी क्या सांसें। आंसर बनेगा लेकिन खाने की टेबल पर थम गई सबकी सांसें। आधा खाना खाली जगह फैलाया। अब काकू जी ने आधा खाना किधर फैलाया, इधर उधर फैलाया। तो यहाँ पे लिखेंगे खाकर आधा इधर उधर। आंसर बनेगा आधा खाना खाकर इधर उधर फैलाया, लेकिन खाली जगह सबको यूं चौंकाया। अब यहाँ खाली जगह में क्या लिखेंगे, एक बड़ी डकार। आंसर बनेगा लेकर एक बड़ी डकार सबको यूं चौंकाया। दादाजी ने खाली जगह समझाया। तो दादाजी ने यहाँ पे हम लिखेंगे बड़े प्यार, तब उनको पूरा आंसर बनेगा दादाजी ने बड़े प्यार से तब उनको समझाया। बेटा खाली जगह जो तुम। अब यहाँ पे बेटा है तो यहाँ खाली जगह में हम लिखेंगे खाना नहीं भागता, और इस वाली खाली जगह में लिखा है ऐसे खाया। तो पूरा सेंटेंस होगा बेटा खाना नहीं भागता जो तुमने ऐसे खाया। अब पूरा कैसे कंप्लीट हुआ, बड़ी देर तक ठहाके हुए लंबी बातें, लेकिन खाने की टेबल थम गई सबकी सांसें। आधा खाना खाकर इधर उधर फैलाया, लेकर एक बड़ी डकार सबको यूं चौंकाया। दादाजी ने बड़े प्यार से तब उनको समझाया। बेटा खाना नहीं भागता जो तुमने ऐसा खाया। अब यहाँ पे दिया है नीचे दिए गए शब्दों के लिए समूहवाची संख्या शब्द लिखिए। अब यहाँ पे हमें समूहवाची शब्द लिखना है। फर्स्ट में दिया है चावलों का समूह। तो क्या आएगा, भात। समूहवाची वर्ड होगा भात। लोगों का समूह यानी समूहवाची बनेगा जन समूह। फूलों का समूह, तो फूलों का समूह समूहवाची बनेगा फुलवारी। क्या था, चावल का समूह यानी भात, लोगों का समूह यानी जन समूह, फूलों का समूह यानी फुलवारी। अब यहाँ पे दिया है कौन कैसे ध्वनि निकालता है, यानी आवाज़ें होती है ना, वो कौन किस तरह की आवाज़ें निकालता है वो हमें बताना है। घंटी, अब जो घंटी है वो किस तरह की आवाज़ निकालती है, टन टन। फ़ोन की घंटी, अब जो फ़ोन की घंटी है वो कैसे बजती है, ट्रीन ट्रीन। तो यहाँ पे हमें लिखना है घंटी तो टन टन, फ़ोन की घंटी यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रीन ट्रीन। पानी की बूंद, अब जब बारिश होती है या फिर नल हम चालू करते हैं तो उसमें पानी की बूंदें कैसे गिरती है, टप टप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टप टप। सुनसान जगह यानी सिप साप। सुनसान जगह पे कैसी आवाज़ निकालती है, सिप साप। हवा, अब जो हवा है उसकी आवाज़ कैसी होती है, कर कर। चिड़िया, अब चिड़िया की आवाज़ कैसी होती है, ची ची। तो यहाँ पे दिया है घंटी टन टन, फ़ोन की घंटी ट्रीन ट्रीन, पानी की बूंदें
टप टप, सुनसान जगह, सिप साप, हवा, कर कर, चिड़िया, ची ची। यहाँ पे हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट होता है।